हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे होती है, चलिए शुरू करते हैं। इन लॉन्ग रन नो फैक्टर इज फिक्स्ड एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये तो आपको पता है ना, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव ओनली वन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व सिर्फ एक ही होते हैं, उसमें वेरिएबल या फिक्स्ड का कोई झमेला नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, अब ये बात ध्यान से समझना, लॉन्ग रन कॉस्ट इज द मिनिमम कॉस्ट at which each level of output can be produced। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो बनी होती है वो इस हिसाब से बनी होती है कि लॉन्ग रन में हर एक यूनिट जो बना है वो मिनिमम कॉस्ट पे बना है। क्यों बना है वो मैंने आगे लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कॉस्ट कर्व इंडिकेटिंग मिनिमम शॉर्ट पीरियड कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट बनती है उस पर जो जो पॉइंट मेंशन है, उस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पे जो जो पॉइंट मेंशन होता है वो ये दिखाता है कि शॉर्ट पीरियड में हमने मतलब जो भी क्वांटिटी बनाई है वो मिनिमम कॉस्ट पे बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या कहता है, एनवेलप कर देता है, मतलब जो जितनी भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं उनको जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। अब इसके रीज़न, in long run firm can produce a given level of output at minimum cost। लॉन्ग रन में क्या होता है, कंपनी जो भी माल बनाती है वो मिनिमम कॉस्ट पे बनाती है। क्यों? सिंस इट हैज़ सफिशिएंट टाइम टू सिलेक्ट ऑप्टिमल साइज ऑफ प्लांट। कंपनी के पास लॉन्ग रन में टाइम ही टाइम है, वो ऑप्टिमल साइज ऑफ प्लांट डिसाइड कर सकता है कि फैक्ट्री कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी मशीनें होनी चाहिए, एंड टू सिलेक्ट लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रपोर्शन। तो वो ऐसे फैक्टर कम्बिनेशन चूज़ कर सकता है जिसमें उसका कॉस्टिंग कम से कम आती है। It means that the long run total cost is always less than or equal to short run total cost। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के बराबर होगी या कम होगी। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, बट इट इज़ नेवर बी मोर देन। वही बात जो मैंने हिंदी में बोली कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है या तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कम होगी या बराबर होगी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। अब मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का, आप देख सकते हैं। ये जो है ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, ठीक है, और ये जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 2, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 1। तो कहने की बात ये है कि ये इनके जो लोएस्ट पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, इनके टेंजेंसी से निकला हुआ है। तो अगर मुझे ऐसे बनाना है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो बच्चों को मैं याद रखने के लिए कहता हूँ कि भाई लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही होती है ना जैसे शॉर्ट रन होता है, क्योंकि इसमें तो क्या कहते हैं सारे फैक्टर वेरिएबल ही होते हैं। जब फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं है तो वेरिएबल ही बची ना। तो ये तो आम लैंग्वेज में समझाने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतनी मैंने हाथ से लिखा है, थोड़ी मेहनत की है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप थोड़ा लाइक लुक कमेंट मुंड कर दिया करो, उसी में खुश हो जाता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। LTC बिगिनस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बनेगी। ठीक है, वाइल शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो होती है वो ऊपर से शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर होते हैं मगर लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर होते नहीं ना। तो मैंने यहाँ बताया हो कि भाई ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं ये तो मैंने ऊपर से शुरू किए हैं, मगर लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही शुरू होती हैं। इट मीन्स दैट ऑल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन बीइंग वेरिएबल, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज़ ज़ीरो, तो जो टोटल कॉस्ट है लॉन्ग रन में वो भी ज़ीरो ही होंगी। बट शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है तो वो कभी ज़ीरो नहीं होती। समझ गए बात? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, ये ऊपर को जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व मतलब LTC कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ से शुरू में डिमिनिशिंग रेट होते हैं, बाद में इंक्रीजिंग रेट हो जाते हैं। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और इसको एनवेलप कर्व भी कैसे कहा जाता है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।